विद्वान शिक्षागण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब मॉडल युवा ग्राम सभा का संचालन करने जा रहे हैं। आज हमारा विषय है ग्राम विकास में युवाओं की भूमिका। इस विषय के अंतर्गत हम एक ग्राम सभा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस ग्राम सभा के माध्यम से हम समाज ग्राम के विकास में युवाओं की भूमिका बढ़ा सकेंगे। अब मैं आपको इस ग्राम सभा के पात्रों से अवगत कराना चाहूँगी और इस सभा में सरपंच का किरदार निभा रही है मान्यता, सचिव की भूमिका निभा रही है काजल, सहायक सचिव की भूमिका निभा रहे हैं दिलशाद, पुलिस निरीक्षक की भूमिका निभा रहे हैं पीयूष। अब मैं आपको इस सभा के पंचों से अवगत कराना चाहूंगी। पंच एक शिक्षा एवं युवा मामलों के प्रभारी दीपांश, पंच दो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रभारी मोहित, पंच तीन कानून व्यवस्था और नशा मुक्त के प्रभारी वासु, पंच चार कृषि और रोजगार के प्रभारी गगन, पंच पांच खेल और संस्कृति के प्रभारी अमार, पंच छह महिला सशक्तिकरण के प्रभारी कृष, युवा प्रतिनिधि की भूमिका निभा रही है कामनी, छात्र प्रतिनिधि की भूमिका निभा रही है अर्पिता, किसान प्रतिनिधि की भूमिका निभा रही है ज्योतिका, महिला युवा प्रतिनिधि की भूमिका निभा रही है नैनी, प्रधानाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं आकाश, आशा कार्यकर्ता की भूमिका निभा रही है कशिश, वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं सत्यम, पटवारी की भूमिका निभा रहे हैं जाजिब। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी ग्राम सभा शुरू करते हैं। नमस्कार, हमारे प्यारे गांववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में खास है। आज हम मॉडल युवा ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं। इस सभा में हमारे युवाओं की आवाज़ सुनी जाएगी, शिक्षा, स्वच्छता, सुरक्षा और विकास पर चर्चा होगी। हम स्वागत करते हैं हमारे सम्मानीय सरपंच जी, थाना प्रभारी महोदय, सभी शिक्षकगण एवं हमारे ऊर्जावान युवा साथियों का। धन्यवाद। सचिव जी, आपका धन्यवाद। आज की ये युवा ग्राम सभा हमारे गांव के भविष्य का आईना है। गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है और उस आत्मा की ताकत है हमारे युवा। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा, रोजगार, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण पर। पहले हम सुनेंगे हमारे युवा प्रतिनिधि को। नमस्कार सरपंच जी, वार्ड सदस्यगण और गाँव वासियों। हमारे गांव में बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें आगे का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। मैं सुझाव देती हूं कि हमारे गांव में एक कौशल विकास केंद्र खोला जाए जहां सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी या सोलर ट्रेनिंग दी जा सके। इससे हमारे गाँव के युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है। हम इसे स्किल इंडिया मिशन के ब्लॉक स्तर पर प्रस्तावित करेंगे और पंचायत स्थल में ये एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, हम एक युवा समिति बनाएंगे जो इच्छुक युवाओं की सूची तैयार करेगी और हमें एक नारा भी देना होगा शिक्षा के लिए। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। माननीय सदस्यों, हमारे गांव की नालियां अक्सर बंद रहती हैं और कचरा तालाब के पास फेंका जाता है। जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं और डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा रहता है। मैं प्रस्ताव देती हूं कि हम हर हफ्ते स्वच्छ गांव अभियान चलाएं, हर वार्ड अपने क्षेत्र की सफाई करे, जैविक कचरे के लिए कंपोस्ट गड्ढे बनाए जाएं,
और हर गली में डस्टबिन लगाए जाएं। सही कहा आपने। स्वच्छता केवल सरकार की ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। हम हर वार्ड में सफाई स्वयंसेवक नियुक्त करेंगे और कचरा उठाने की व्यवस्था ट्रैक्टर ट्रॉली से करेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया, मैं स्कूल में भी नो प्लास्टिक वीक को ऑब्जर्व करूंगा और साथ ही बच्चों के प्रति जागरूकता लाऊंगा। बहुत बढ़िया। हम प्रस्ताव पास करते हैं, हर घर डस्टबिन, हर गली साफ नाली। कचरा डब्बे में डालो, गांव को सुंदर बनाओ। 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 नमस्कार साथियों, मुझे खुशी है कि इस ग्राम सभा में युवा बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। यातायात सुरक्षा, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नशा मुक्ति, युवाओं में नशे की आदत बढ़ रही है, कृपया नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल हो। महिला सुरक्षा, किसी भी प्रकार की उत्पीड़ना, हिंसा सहन न करें, पुलिस हमेशा आपके साथ है। हम जल्द ही एक पुलिस युवा साझेदारी कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें हर वार्ड से 2 युवा स्वयंसेवक हमारे साथ काम करेंगे। सर, क्या हम स्कूल में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और साइबर सेफ्टी वर्कशॉप करवा सकते हैं? बहुत बढ़िया सुझाव है। अगले महीने से हम पुलिस टीम के साथ बहुत बढ़िया सुझाव है। हम अगले महीने से पुलिस टीम के साथ आत्मरक्षण प्रशिक्षण और साइबर शिविर का आयोजन करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के युवा सशक्त और निडर बने। नमस्कार सभी को। हमारे गांव में कई लोग अभी भी टीकाकरण को नज़रअंदाज करते हैं और खुले में शौच करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि स्वच्छ भारत मिशन और 100% टीकाकरण में सहयोग दें। साथ ही मैं पंचायत भवन में एक स्वास्थ्य जांच कोना खोलने का प्रस्ताव रखती हूं। बहुत अच्छा सुझाव है। अगले रविवार हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की टीम के साथ स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेंगे। हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, शुद्ध पेय जल का सेवन। दूसरा, शौचालय का प्रयोग। और तीसरा, बच्चों में स्वच्छता की जागरूकता। मुझे लगता है हमें स्कूलों में मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस कैंप भी करवाना चाहिए, जिससे छात्राओं में स्वच्छता की जागरूकता बढ़ेगी। सरपंच जी, हमारे गांव के हैंडपंप का पानी खारा हो गया है, जिससे हमें साफ पानी लाने बहुत दूर जाना पड़ता है और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। क्या पंचायत सामुदायिक वाटर फिल्टर लगवा सकती है? बहुत अच्छा सुझाव है। हम जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल यूनिट की व्यवस्था करेंगे और जल बचाने के लिए सेमिनार भी आयोजित करेंगे। आजकल युवा खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लाभ नहीं दिखता। अगर हम ऑर्गेनिक खेती, डेयरी और सिंचाई की ट्रेनिंग मिले तो रोजगार बढ़ेगा। साथ ही हम किसान उत्पादक समूह भी बना सकते हैं। धन्यवाद। युवा इसमें अपने तकनीकी सहयोग भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग और पैकेजिंग के जरिए बिक्री भी कर सकते हैं। हम गांव में एक डिजिटल सेवा केंद्र शुरू करेंगे, जहां किसान और ग्रामीण पीएम किसान और आयुष्मान कार्ड आदि ऑनलाइन चेक कर सकें। शाबाश, अब हमारा गांव बनेगा डिजिटल ग्राम।
सरपंच जी, हमारी गांव की महिलाएं अचार पापड़ बनाती है। अगर पंचायत स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें डिजिटल मार्केट से जोड़े तो वह घर बैठे कमाई कर सकती है। साथ ही हमें एक छोटा कार्यस्थल भी चाहिए। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम पुरानी आंगनवाड़ी इमारत को महिला समूह केंद्र के रूप में उपयोग करेंगे। और वार्ड सदस्य कृष जी, आप इसे ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ दीजिए। हम सब मिलकर एक हरित ग्राम यात्रा शुरू करेंगे। हर घर एक पौधा, हर वार्ड एक बगीचा, प्लास्टिक बंदी और वर्षा जल संचयन भी साथ साथ करें। आपका विचार बहुत अच्छा है। पंचायत अगले हफ्ते 500 पौधे वितरित करेगी और अगर प्रधानाचार्य जी की आगे हो तो स्कूल की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप चाहो तो लगा सकते हैं। इससे हमारे स्कूल की पानी की समस्या नहीं होगी। पेड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ। पेड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ। पेड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ। पेड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ। गांव के युवाओं को खेलने और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जगह चाहिए। हम खेल मैदान तैयार करेंगे और हर साल युवा महोत्सव आयोजित करेंगे जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, लोकगीत, नाटक सब हों। बहुत सुंदर विचार है। हम मंदिर के पास की खुली जगह को युवा खेल मैदान के रूप में विकसित करेंगे। युवा महोत्सव पंचायत की वार्षिक परंपरा बनेगा। हमें युवाओं से अनुरोध है कि हमें भी डिजिटल टूल्स सीखने में मदद करें। ठीक है, हम हर संडे डिजिटल दादी और डिजिटल दादा प्रोग्राम करेंगे। आज की ग्राम सभा में हमने ये निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हमने गांव में कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। दूसरा, हम हर रविवार स्वच्छता अभियान करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति और आत्मरक्षा शिविर नियुक्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य जांच शिविर और स्वस्थ जल योजना लागू होगी। महिला समूह केंद्र बनाया जाएगा। वृक्षारोपण और वर्षा जल संचयन किया जाएगा। खेल मैदान और युवा संस्कृति उत्सव शुरू होगा। मैं गांव के युवाओं को सलाम करता हूं। याद रखें, सुरक्षित, स्वच्छ और शिक्षित गांव ही भारत की नींव है। और अगर गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो हमें तुरंत बुलाएं। पुलिस और पंचायत दोनों हमेशा आपके साथ हैं।
आखिर में हम सभी अपने गांव के प्रति प्रतिज्ञा लेने के लिए खड़े हो जाएं। प्रतिज्ञा स्थिति। हम इस गांव के युवा प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वच्छता, शिक्षा, समानता और आत्मनिर्भरता की राह पर चलकर अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाएंगे। जय हिंद। और कोई गांव वासियों को समस्या? अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें बताएं। के लिए स्कूल बनवाए जाए, उन्हें शिक्षा मिलनी ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हर पल रहेगा एक ही प्रयास, हर पल रहेगा एक ही प्रयास, गांव की तरक्की, गांव का विकास। मैं प्रधानाचार्य जी से गुजारिश करती हूं कि वो स्टेज पर आए और बच्चों को मार्गदर्शन दें। हेलो, सरपंच साहब, वार्ड मेंबर्स, पटवारी और अदर ऑफिसर्स, अध्यापक साहिबान, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, जो नवोदय विद्यालय है ये सड़क से लेकर आजकल सड़क से लेकर और संसद तक पहुंचने का बहुत अच्छा माध्यम बन गया है। बच्चे जो बिल्कुल दूर दराज के गांव से आते हैं वो यूथ पार्लियामेंट
आपने देखी है यूथ पार्लियामेंट, और दूसरी अब आ गई एक ग्राम सभा। इसके अलावा ये तो एक तरह से यहाँ एक्टिंग करते हैं, इसके माध्यम से आप काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से देश की पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, वहाँ की कार्रवाई देखते हैं। और हमारे विद्यालयों से बहुत सारे विधायक, बहुत सारे पंचायतों में सरपंच, मेंबरान, सांसद, वो सब भी बने हैं। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसका जो बेस है वो क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दो चीजें हैं। ग्राम पंचायत में क्या होता है? इलेक्टेड सरपंच और इलेक्टेड मेंबर्स, उन सबको मिलके बनती है एक ग्राम पंचायत, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एक सरपंच होता है, वो ग्राम पंचायत है। लेकिन ग्राम सभा क्या होती है? जिसमें ग्राम पंचायत के सभा तो मेंबर मौजूद होते ही हैं, साथ साथ पूरे गांव के ग्रामवासी जिनका वोट बना हुआ है, जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, जो चुनाव लड़ने का और वोट डालने का अधिकार रखते हैं, वो सब ग्राम सभा में शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा क्या है? एक बड़ा रूप है। ग्राम पंचायत क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? ग्राम पंचायत मीन्स ओनली ग्रुप ऑफ 5-10 मेंबर्स हेडेड बाय सरपंच। सरपंच उनका हेड होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स को सारों को क्या करते हैं? काम बांट दिए जाते हैं गांव के, किसी को सफाई का, किसी को एजुकेशन का, किसी को दूसरे डेवलपमेंटल वर्क। मेंबर्स को ध्यान से सुनिए। जबकि जो ग्राम सभा है वो एक बड़ी चीज है ग्राम पंचायत की बजाय। उसमें ग्राम पंचायत के साथ साथ सारे गांव के नागरिक शामिल होते हैं। ग्राम सभा के जो काम हैं वो ग्राम पंचायत के माध्यम से होते हैं, और सभी गांव वासियों को यह जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। नोट करें, आप अपने घर वालों को बताएं। सभी गांव वासियों को यह जानना जरूरी है कि ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार, ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो किसका फॉल्ट है? सरपंच का, बिकॉज उसने ग्राम सभा कॉल नहीं की, ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई? कि अगर ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे तो गांव वाले सवाल पूछेंगे, उसको क्या होना? जवाब देना पड़ेगा। और हो सकता है उस सवाल जवाब में जो सरपंच साहब हैं उनकी बहुत सारी कमियां, उनकी बहुत सारी जो दबाई गई चीजें हैं वो उजागर हो जाएं। हो सकता है कुछ युवा लोग ग्राम सभा में ऐसे सवाल पूछें जिससे सरपंच साहब की जो कामों को दबा देने की, ना करने की नीयत है, वो उजागर हो जाए। इसलिए हर नागरिक का यह फर्ज है कि वो ग्राम पंचायत पर दबाव डाले। क्या दबाव डाले? कि साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार आपने जरूर ग्राम सभा की बैठक करनी है। सरपंच जनरली क्या करते हैं? सरपंच वो ऐसे करते हैं, अपने मेंबर्स, 1-2 ऑफिसर्स लाइक पटवारी एंड सेक्रेटरी,
और थोड़े से गांव के उनके यार दोस्त, उनको पंचायत भवन में बिठाते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं और सरकार को भेज देते हैं कि हमने साल में 2 बार ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ली, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप सब बहुत सारे गांव के रहने वाले हैं, शायद थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। बहुत सारे गांव में, बहुत सारे नहीं, लगभग 90% गांव में ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती। ये जानकारी देने के लिए आज विद्यालय में ये ग्राम सभा की बैठक, जिसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से आपको शिक्षा देने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है कि आप जागरूक रहें, आप भी गांव के नागरिक बनेंगे। हो सकता है आप सरपंच भी बने, आप मेंबर भी बने, और ना भी बने तो मैं वो सदस्य तो रहेंगे ना वहां के। तो आपका फर्ज बनता है कि ग्राम पंचायत के मेंबरान पर दबाव डालें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि गांव के विकास के लिए जरूरी है, गांव के विकास के लिए जरूरी है क्या? ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की बैठक जो अक्सर हमारे सरपंच और मेंबर आयोजित नहीं करते। तो हर नागरिक का फर्ज है कि उनके माध्यम से उन बैठकों का आयोजन करवाया जाए। जब उन बैठकों का आयोजन होगा तो क्या बातें होंगी? वही बातें जो आज इन बच्चों ने दिखाने की कोशिश की। किसी ने एक मुद्दा उठाया, गांव में सफाई नहीं हो रही है। एक्चुअली यहां बड़े सिविलाइज्ड तरीके से मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन जब गांव की बैठकें होती हैं तो गांव के जो नाराज नागरिक हैं, ध्यान से सुन लो, गांव के जो नाराज नागरिक हैं वो ग्राम पंचायत के सामने मुद्दे इतने जेंटली नहीं उठाते। वो बड़े गुस्से में सरपंच को कहते हैं कि सरपंच साहब, आपको 3 साल हो गए, आपको 4 साल हो गए, आज तक आपने गांव में सफाई के लिए क्या कराया, जरा बताइए। आपसे पहले बहुत अच्छा होता था, जिस दिन से आप सरपंच बने हैं सफाई के काम नहीं हो रहे। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, हो सकता है अच्छा कर रहा हो तो कुछ ये भी कहने वाले मिलेंगे कि सरपंच साहब, हम आपकी तारीफ करना चाहते हैं, आपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया है। आपके आने के बाद गांव की हर गली साफ सुथरी है, सफाई कर्मचारी आपने अपॉइंट किए हैं, वो प्रॉपर ढंग से सफाई कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको साधुवाद करते हैं, और इस अवसर पर सारे ग्रामवासी फिर तालियां बजाते हैं। इस तरह से क्या होता है, ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। वहां ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं ना, उनको एनालाइज किया जाता है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। अगर 2 काम अच्छे होंगे तो 2-3 खराब भी होंगे। उन सबको पूरे गांव का मुद्दा बना के उन पर चर्चा की जाती है। कहां पर, कहां चर्चा की जाती है? ग्राम सभा में। इसलिए ग्राम सभा आपके लिए एक बड़ा लर्निंग स्टेज है, इससे आपने सीखना है। कल को आप बड़े होंगे, अपने गांव में जाएंगे और ग्राम सभा की बैठकें जरूर करवाएंगे। अगर यहां से 1-2 साल ऐसे ही सीखते रहे तो आप वहां जरूर, आपके मन में यह ध्यान आएगा, यार हमारे स्कूल में ग्राम सभा की बैठक थी, उसमें बताया था कि 6 महीने में 1 बार बैठक होनी चाहिए। हमारे सरपंच साहब तो नाम ही नहीं लेते कि ग्राम सभा की बैठक हो। खुद ही 4 जने बैठते हैं, अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ग्राम सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो चर्चा की जाती है। ग्रामवासी पूछते हैं उनसे क्या सवाल, जो यहां नहीं पूछा गया, एक सवाल कि हमारा सालाना बजट क्या है, सरकार से हमें कितना पैसा मिला है, उस बजट में जो बिजली की व्यवस्था है उसके लिए कितना है, पानी की व्यवस्था उसके लिए कितना है, मेडिकल या जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनके लिए कितना है, कितना आ गया है, कितना नहीं आया है, कितना खर्च हुआ है, उसका ब्यौरा गांव वाले मांगते हैं।
ग्राम सभा की बैठकों में जो पंचायत ने खर्चे किए हैं ना, उन खर्चों का हिसाब किताब कौन मांगते हैं? सर इसको सुला लियो गोदी में, वो सो रहा, देखो एक उठा लो, एक बार ले आओ, आजा भाई आजा आजा, अपने आप खड़ा खड़ा। जो गांव वासी हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा जो काम किए गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। जो खर्चा है, जो बजट है, वो कहां खर्च हो रहा है उसका हिसाब किताब मांगते हैं। इससे गांव क्या बनता है? आदर्श गांव बनता है। और तभी ये वर्ड सफल हो पाता है। क्या है? मॉडल यूथ ग्राम सभा। तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आयोजकों को, दीपिका मैडम को, शुभम सर यहाँ है नहीं, उनको भी, पूजा मैडम को, और बाकी सभी लोग जिन्होंने इस आयोजन को करने में अपनी भूमिका निभाई और बड़े अच्छे ढंग से ये आयोजन किया। सभी का बहुत धन्यवाद। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। थैंक यू। आज की मॉडल यूथ ग्राम सभा के सफल समापन के अवसर पर मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। आपने जो प्रेरणादायक विचार, सुझाव और मार्गदर्शन साझा किया, वह हम सभी युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आपके शब्द न केवल हमें प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि गांव के विकास में सक्रिय योगदान देने की भी प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद सर। दूसरे, मैं अपने सम्मानीय शिक्षकगण, आयोजन समिति के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन से लेकर निर्वहन तक हर स्तर पर हमारा मार्गदर्शन किया। उनके सहयोग और नेतृत्व के बिना इस मॉडल यूथ ग्राम सभा का सफल आयोजन संभव नहीं था। उन्होंने न केवल हमें अवसर दिया, बल्कि हमें लोकतंत्र, जिम्मेदारी और सहभागिता के वास्तविक अर्थ भी समझाए। धन्यवाद सर। मैं ग्राम पंचायत सदस्यों, स्थानीय प्रतिनिधियों का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से हमें ग्राम विकास के वास्तविक स्वरूप, चुनौतियों और उनकी समाधान प्रक्रिया को समझाया। उनकी मौजूदगी में इस सभा का महत्व और भी बढ़ा है। मैं अपने सभी युवा साथियों का भी विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरी निष्ठा, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपकी सक्रिय सहभागिता, विचार, सुझाव और प्रस्तुतियाँ इस कार्यक्रम की वास्तविक शक्ति हैं। आप सभी के ने यह सिद्ध किया है कि युवा पीढ़ी न केवल जागरूक है, बल्कि समाज और गांव के प्रति गंभीर भी है। इसके साथ मैं अपने सभी सहयोगियों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने पर्दे के पीछे इस पूरी योजना को सफल बनाने में योगदान दिया, चाहे मंच व्यवस्था हो, ध्वनि व्यवस्था हो और समय प्रबंधन हो। उनके प्रयास इस कार्यक्रम की मजबूती का आधार रहे। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस मॉडल यूथ ग्राम सभा को सफल, सार्थक और यादगार बनाया। धन्यवाद।